दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट सभी के साथ हैं, जो इस फील्ड में अपनी कुछ कॉइन्स, करेंसी, जो भी चीज़ें उनके घरों में हैं, उनको बेचना चाहते हैं या उनको संभाल के रखना चाहते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये है कि भाई अगर ये चीज़ें आने वाले टाइम में वैल्यूबल हैं और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है तो इनको संभाल के रखा जाए। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हमें ये चीज़ें बेचनी है, तो उनको बेचने के लिए उन चीज़ों की वैल्यू प्रॉपर मिल जाए, उसका आइडिया उनको पूरा प्रॉपर मिल जाए, वो चीज़ें कहाँ बिकेंगी, कौन लेगा, किस रेट में लेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहते कि दूसरा कोई आदमी किस भाव में उनसे ले रहा है या आपसे लेगा। हम ये कहते हैं कि हम अपने आप उस चीज़ को किस भाव में खरीद रहे हैं। ये चीज़ें हम पब्लिकली सबके बीच में यूट्यूब पर डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम ये आइटम इस भाव में खरीद रहे हैं। कंडीशन के हिसाब से वो रेट में वेरिएशन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो यूट्यूब पुराना हो गया हमारा, उसमें 3 महीने 6 महीने का वेरिएशन आ गया और उसमें रेट में भी वेरिएशन आ गया, तो हो सकता है हमने कोई चीज़ आपको 2000 रुपये की बोली है और वो 1500 रुपये रह गई, तो उसको हो सकता है हम कम वैल्यू में लें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने यूट्यूब पर उसको 500 का बताया और 3 महीने 4 महीने में वो चीज़ 2000 की हो गई, तो हम उसको हायर वैल्यू भी देते हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरीके की लेने के लिए अगर आपको वो चीज़ें संभाल के रखनी है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको रखने के लिए आपको कॉइन, फाइल, फोल्डर, स्टिकर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप उनको सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो चीज़ें आपको रखनी है और एक सिस्टमेटिक कलेक्शन आपको शुरू करना है तो आप उसके लिए हमारे ऑफिस दरियागंज आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदने और बेचने के लिए आओ। हमारा ये हमेशा कोशिश होती है कि जो एक नया कलेक्टर जनरेट हो रहा है, जिस आदमी को इस चीज़ का शौक डेवलप हो रहा है और वो आगे इस चीज़ को, इस हॉबी को कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो भी हमारे ऑफिस में आके एक सिस्टमेटिक कलेक्शन के बारे में हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि उसको कैसे कलेक्ट करना है। अगर नोट है तो नोट की स्लीव में रखा जाएगा, उसके बाद नोट की फाइल में होगा, उसको फोल्ड नहीं करना है, उसको किस तरीके से रखना है। और ऐसा भी नहीं कि आपने फाइल भी ले ली, फोल्डर भी ले लिया, उसके साथ स्लीव भी ले ली और उसकी वैल्यू इतनी है कि पूरी फाइल की अगर वैल्यू आपकी एसेसरीज की 500 से 800 रुपये या 1000 रुपये बैठी, उसके अंदर जो नोट आपने लगाया उसकी वैल्यू 200 रुपये है। तो ऐसा भी करना गलत है कि जो वैल्यूबल चीज़ें हैं वही एसेसरीज में लगा के उसको रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो उनकी वैल्यू है और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़नी है तभी उसका आपको फ़ायदा है। अदरवाइज आप एसेसरी लेके, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कॉइन्स को फाइल में लगा कर लाते हैं, उनका 2 रुपये का फोल्डर और फाइल मिला के एक कॉइन के ऊपर 3 साढ़े 3 रुपये 4 रुपये का खर्चा होता है। और उन्होंने कुछ कॉइन ऐसे लगाए हुए होते हैं फोल्डर के अंदर जिसकी वैल्यू ही 2 रुपये से 5 रुपये तक होती है। तो कोई भी लेने वाला आदमी, मान लो मेरे पास ही कोई आ रहा है और 5 रुपये का उसमें ब्रॉन्ज वाले जो कॉइन आते हैं, ब्रास वाले 5 रुपये के कमोडिटी कॉइन जो सबसे कॉमन है, वो नॉर्मली हम 6 रुपये में लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो 5 वाला सिक्का उन्होंने 2 रुपये के फोल्डर में पैक किया हुआ है, तो उनकी कॉस्टिंग ही 7 रुपये हो चुकी है। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि भाई ये सिक्का ही 6 रुपये की वैल्यू का है या हम 6 रुपये में ले रहे हैं, तो 7 रुपये तो उनकी कॉस्टिंग आ चुकी है। तो ऐसी कोई भी पैकिंग या ऐसी कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि वो कॉइन क्या उतना वैल्यूबल है। इसके साथ साथ अगर आप सिस्टमेटिक कोई कलेक्शन कर रहे हैं, वो एज एन इंटरेस्ट कर रहे हैं, आपको सेल नहीं करना है, तो एक फाइल अगर आप पूरी बनाते हैं उसकी, तो फाइल बनाने के लिए वो 5 रुपये का सिक्का आपको फोल्डर में लगाना है, उसके साथ स्टिकर भी लगाना है। वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें आप 5 रुपये का कॉमन कॉइन जिसकी वैल्यू 6 रुपये है, उसमें आप फोल्डर भी लगा सकते हैं, उसमें स्टिकर भी लगा सकते हैं और उसको आप सिस्टमेटिकली अरेंज करके रख भी सकते हैं। वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपको कभी ये फाइल, फोल्डर, स्टिकर, किसी भी तरीके के कोई भी एसेसरी चाहिए हो तो भी हमारे ऑफिस में सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो कॉइन की बुक, नोट की बुक्स आती हैं, ये भी सभी चीज़ें हमारे ऑफिस में अवेलेबल होती हैं। कॉइन की बुक अभी नए इशू आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा पुराना स्टॉक जो था वो निकाल दिया सारा, और अभी कम से कम 15 दिन 20 दिन में नया इशू आएगा कॉइन बुक का। तो आप नए बुक का जो भी इशू आता है 15 दिन 20 दिन में, उसके बाद हमारे ऑफिस में वो कॉइन बुक भी अवेलेबल होंगी। और ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट है हम लोगों की, रंग कॉइन्स करके, इस वेबसाइट से भी आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। Welcome to Rank.
चीज़ सेल करने के लिए भी आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस में दिल्ली में, और कोई भी चीज़ परचेज भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, हमारे ऑफिस से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं कोई भी एसेसरी, कोई भी चीज़। तो इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और कॉमन से कॉमन और रेयर से रेयर चीज़ें हम अपने ऑफिस में ले रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आप रेगुलर रूटीन में चिल्लर इकट्ठी करके या फिर जो रेजगारी का काम करते हैं वो क्वांटिटी में ले आएँ, तब हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम वो लें। अदरवाइज हम सारी चीज़ें ले रहे हैं, कुछ चीज़ें कॉमन है तो कॉमन के रेट में ले रहे हैं, कुछ चीज़ें रेयर हैं। हमने अपने पिछले सारे एपिसोड्स में आपको हर बार बताया है कि इस चीज़ की ये वैल्यू है, इस चीज़ की ये वैल्यू है। कुछ लोग ऑफिस में आते हैं, वो आते ही हमारे से कहते हैं कि भाई हम आपकी वीडियो देख कर आए हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी वीडियो देखी है। तो उनको लगता है कि यूट्यूब पर हमने वीडियो देखी है तो ये हमने रंग कॉइन्स की देखी है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए, उसके अंदर जो जो डिटेल, जो जो वैल्यू जिस जिस कॉइन की हमने दी हुई है, हम उस कॉइन को उस तरीके से खरीद रहे हैं, करेंसी को भी उसी तरह हिसाब से खरीद रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉसिबल नहीं है कि हम आपको 100% चीज़ों का अपनी यूट्यूब के थ्रू बता पाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर एपिसोड में नई से नई चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यूएशन की, सेल और परचेज की दोनों जानकारी आपको देते रहें। तो इसके लिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। थैंक यू।